तो फ्रेंड्स, आप भी पीएम विश्वकर्मा में अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग एकदम सही वीडियो पर आए हो। अप्लाई कैसे करना है वो तो इस वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन इसमें अप्लाई करने के बाद फायदे क्या क्या मिलेंगे वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फायदा तो यह है कि आपको इसका 15,000 रुपए मिलने वाला है। उसके बाद आपको जिस सेक्टर में आपको जाना ना, जैसे दर्जी वगैरह कुछ भी मतलब मोची वगैरह हो, तो वहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग में हर दिन आपको 500 रुपए भी दिए जाएंगे और ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। और ये जब आप फॉर्म भर दोगे और आप ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कर लोगे ना, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है सरकार की तरफ से, या आप लोगों ने ये ड्यूटी पूरी की है, आप लोगों ने ये इस काम में ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। वो सर्टिफिकेट आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और इसी के साथ यहाँ से आप लोन भी ले सकते हो। पहले सबसे पहले आप 1 लाख का लोन ले सकते हो, जिसका टाइम आपको 18 महीने का मिलता है 5% की दर से। और फिर बाद आप 2 लाख तक का भी लोन ले सकते हो। तो ये 3-4 फायदे हैं। पहला तो 15,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो हर दिन 500 रुपए मिलेंगे। अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो आप 1-2 लाख तक का लोन भी ले सकते हो और आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो ये इतने सारे आपको फायदे मिलने वाले हैं अगर आप पीएम विश्वकर्मा में अप्लाई करोगे। तो पीएम विश्वकर्मा में अप्लाई करना कैसे है वो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना और गूगल पे जाने के बाद आपको पीएम विश्वकर्मा आपको सर्च करना। पीएम विश्वकर्मा सर्च करते ही आपके सामने एक फर्स्ट साइट आएगी। उस साइट पे आपको कर देना टैप। उस साइट पे टैप करते ही आपके सामने मोदी जी आएंगे और कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। लॉगिन के ऑप्शन पे आपको टैप करना है। सीएससी लॉगिन के ऑप्शन पे आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सीएससी रजिस्टर। इस ऑप्शन पे आपको टैप कर देना। इस ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सीएससी आईडी, पासपोर्ट और कैप्चा वगैरह लगाने के बाद आपको साइन इन कर देना। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपको नो कर देना, क्योंकि ये अगर करोगे तो आप फॉर्म आगे नहीं भर पाओगे। तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन पर नो करके कंटिन्यू कर देना। फिर बाद आपको आधार नंबर लगाना है और आधार नंबर से चलो लिंक मोबाइल नंबर है ना, वो ऊपर की साइड लगाओ और नीचे की साइड आधार नंबर लगाओ, कैप्चा लगाओ, चेकबॉक्स पर टिक करके आपको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करते ही आपका आधार नंबर से लिंक जो मोबाइल नंबर है ना, उस पर आपको ओटीपी आएंगे, वहां से आपको कंटिन्यू करना। यहाँ से आपको बायोमेट्रिक देना, चेकबॉक्स पर आपको टिक कर देना और वेरीफाई बायोमेट्रिक कर देना। वेरीफाई बायोमेट्रिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पूरा फॉर्म आ जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको बड़े ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ भी अगर गलत भर दोगे ना, तो आपको सरकार को पता चल जाएगा कि आपने गलत फॉर्म भरा है, आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला, एक भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, कोई ऑप्शन सही से नहीं भर पा रहे हो, कोई ऑप्शन में आपको डाउट है कि यहाँ पर मैं ये भरूंगा क्या भरना चाहता हूँ, तो आपको कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर देने वाला हूँ। और अगर चैनल पर नहीं होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे ना, कि लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए काम आया, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो अब आपको मैं बताता हूँ एक एक प्रोसेस क्या करना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख सकते हो आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ तो लगभग भरी हुई आती है। अगर नहीं भरी हुई आती है तो आपको भर देना है। फिर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आपकी कैटेगरी क्या है तीसरे नंबर पे, वो आपको सेलेक्ट कर देनी है। अगर आप दिव्यांगन है तो आप येस और नो कर सकते हो। और अगर इसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, मतलब आप बिजनेस करना चाहते हो सेम स्टेट में ही करना चाहते हो तो आपको येस कर देना है। अगर नहीं करते हो नो करना है। फिर सेम डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हो तो येस नो कर देना है। माइनॉरिटी है तो येस करो, नहीं है तो नो करो। माइनॉरिटी है तो कौन सा वो भी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया जाता है कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन कार्ड ऑप्शनल है, अगर है तो भरो, नहीं तो मोबाइल नंबर और आधार कार्ड भर दो। ये आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल भरने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है फैमिली डिटेल। अगर आप इसमें फॉर्म भर रहे हो और फैमिली मेंबर को भी ऐड करना चाहते हो तो आपको एक ऐड नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा। ऐड नाउ के ऑप्शन पे आपको टैप करना है, नेम लिखना है, मेन फैमिली मेंबर है ना आपका, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है वो भरना और आधार नंबर लगाना है। अगर ऐड करना चाहते हो तो आप पूरे घर वालों को ऐसे ही ऐड कर सकते हो, ऐड नाउ पर टैप करके। उसके बाद आधार एड्रेस आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टेट वगैरह आ जाएगा। और नीचे आपको करंट एड्रेस है ना, वो सेम है ना जो आधार कार्ड में है, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पे टैप कर देना, नहीं तो अदर वाला ऑप्शन पे टैप करो। फिर बाद आप ग्राम पंचायत में अंदर आते हो तो आपको यस करना, नहीं तो नो करना। आपका ब्लॉक कौन सा है वो सिलेक्ट करना, ग्राम पंचायत कौन सी है वो सिलेक्ट कर देनी है। अब यहाँ पर प्रोफेशन और ट्रेड में आपको बड़े ध्यान से बनना कि आपका कौन सा प्रोफेशन है, जो है ना वही बनना है। दूसरों को देखकर आपको गलत वगैरह नहीं बनना। आप मोची हो तो मोची, आयरन हो मतलब लोहार का काम करते हो लोहार का, दर्जी का काम करते हो तो दर्जी का। फर्स्ट में आपको ट्रेड का नाम भरना और दूसरे में सब ट्रेड का। जैसे मैंने यहाँ पर पहले नंबर पर स्टील या मेटल से रिलेटेड भरा और दूसरे सब ट्रेड में मैंने आयरन भरा है, तो ऐसा आपको भर देना है। फिर चेक टिक बॉक्स पर आपको टैप कर देना और इस बार बिजनेस एड्रेस, मतलब जो आपका आधार एड्रेस है ना वहीं पर आप बिजनेस करना चाहते हो या कहीं और करना चाहते हो वो आपको करना है। अगर वहीं करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑप्शन पर टैप करो, नहीं तो फिर बाद अदर के ऑप्शन पर टैप करो। यहाँ पर देख सकते हो अगर कोई भी डाउट हो तो देख प्रोफेशन या ट्रेड नेम आपको डोल बनाने का, फिशिंग करते हो गार्लैंड मेकर हो क्या हो, वो आपको मतलब जो आपका है ना प्रोफेशन वही बनना है। और सब ट्रेड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रेस, ब्रॉन्ज, कॉपर का है या आयरन का है या स्टील का है, वो आपको भर देना है। आगे की साइड जो आप पहले नंबर सेलेक्ट करोगे ना, उसके बाद आगे की साइड उसके रिलेटेड ऑप्शन आएंगे, वो आपको बड़े ध्यान से भर देना जो आपका काम करते हो। फिर बाद आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करते ही
यहाँ पर आपको बैंक डिटेल भरनी है। बैंक डिटेल भी बड़ी ध्यान से भरना है, क्योंकि जो ये 15,000 रुपये आएंगे, जो आपको पर डे ट्रेनिंग लेने जाओगे तो 500 रुपये मिलेंगे, वो भी इस बैंक में आने वाला है। उसके बाद अगर आप लोन भी लेना चाहते हो तो वो भी इसी बैंक में आने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है, आप बैंक डिटेल को बड़े ध्यान से भरना। बैंक कौन सा है, नेम क्या है बैंक का, वो भरना है। आईएफएससी कोड बननी है। आईएफएससी कोड भरते ही ब्रांच ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आता है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अकाउंट नंबर भरना है, फिर से वही अकाउंट नंबर भर देना है। फिर क्रेडिट सपोर्ट, यहाँ पर मतलब आप एक जो लोन मिलता है ना, वो लोन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ये शो नो कर देना। पहले नंबर आप 1 लाख का लोन ले सकते हो। 1 लाख का लोन आप टाइम से भर देते हो 5% के इंटरेस्ट पर, तो फिर बाद आप 2 लाख का लोन ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको अमाउंट भर देना है, कम से कम आप 50,000 का अमाउंट भर सकते हो। फिर बाद आपको कौन से अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट है यही इसी में लेना चाहते हो वो आपको भर देना है। और फिर बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, डिजिटल इंस्टीट्यूट डिटेल, मतलब आपका डिजिटल रिलेटेड है, यूपीआई वगैरह चलाते हो तो आप यहाँ भर सकते हो, नहीं तो ऑप्शनल है, आपको बंद कर देना है। और फिर बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करते यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी 5 दिन की। अगर आप एडवांस लेना चाहते हो तो 15 दिन की दी जाती है। टूल किट के लिए आपको 15,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर आपको मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए तो आपको कौन सी सपोर्ट चाहिए वो आपको यहाँ पर चेक टिक बॉक्स कर देना और नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद में आपको डिक्लेरेशन डिटेल दी जाएगी, यहाँ पर भी आप चेक बॉक्स पर टिक करके आपको सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपका एप्लीकेशन पूरा सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल वगैरह आ जाएगी, आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह, ट्रांजैक्शन है, ये सब कुछ आ जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना या इसके फोटोकॉपी वगैरह निकाल देना और आपको कर देना डन। डन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आपको दो एक पेंसिल का ऑप्शन दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन एडिट योर एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन में आपकी कोई प्रॉब्लम भी हो गई है ना बाद में, तो आप उसे एडिट भी कर सकते हो। और फिर बाद चेंज योर ट्रेड, आप ट्रेड में आपके किसी को देख कर या गलत वगैरह भर दिया तो यहाँ से अपने ट्रेड को भी चेंज कर सकते हो। नीचे की साइड आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, वहाँ से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके आप अगर खुद भर रहे हो फॉर्म तो अपने पास रख लेना। अगर आपने मित्र के जरिए भरे तो आपको उसको आदमी को दे देना जिसके नाम से आपने भरा है। तो इस प्रकार आप पूरा फॉर्म भर सकते हो। आपके सामने ये पूरा जैसे ये फॉर्म आ चुका है, ये फॉर्म को आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, आप लोगों को बताना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।